फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें किसी भी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद कॉल होगा। जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमेशा में मेथड से ही स्टार्ट होता है। उसकी रीज़न एक ये भी है कि इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड है। तो स्टैटिक कीवर्ड हम वेरिएबल्स के साथ भी यूज़ करते हैं, मेथड के साथ, ब्लॉक और नेस्टेड क्लासेस। तो ये जब हम ब्लॉक और नेस्टेड क्लास डिस्कस करेंगे तब हम उसके साथ ये भी स्टैटिक यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं कि मेथड का आपको आइडिया है, मेथड हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसकी हम एक रिटर्न टाइप लिखते हैं। उससे पहले एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर्स ये होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है वो तमाम क्लासेस के लिए उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। जो प्रोटेक्टेड है वो एक ही फाइल के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनको एक्सेस होगा, और जो प्राइवेट है वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के लिए एक्सेसिबल होगा। और अगर हम उसके साथ कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते तो वो एक उसके साथ डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। और डिफ़ॉल्ट और जो प्रोटेक्टेड है ये दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है, डिफ़ॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। Public: this method is accessible by all classes when we use public access specifier. Private: when we use private access specifier, the method is accessible only in the classes in which it is defined। है जिस क्लास के अंदर वो डिफाइन किया गया मेथड वो सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर एक्सेस होगा। और प्रोटेक्टेड: when we use protected access specifier, the method is accessible within the same package। उस पैकेज के अंदर जितने भी हैं उसको एक्सेस हो सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट: when we do not use any access specifier, the method declaration as the default specifier। फिर रिटर्न टाइप: जो मेथड की जो उसके साथ हम लिखते हैं वो चाहे वाइड है, इंटीजर है, ये कोई भी रिटर्न टाइप है। देन मेथड नेम, और देन अगर उसके पैरामीटर्स हो तो हम वो लिखते हैं। फिर उसके बाद मेथड बॉडी होती है। नेमिंग अ मेथड: मेथड का नाम हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर सिंगल वर्ड हो तो हम वो स्मॉल उस पर लिखते हैं, जैसे एक सम है तो हम इसको स्मॉल में लिखते हैं, तो ये एक सिंगल वर्ड है। अगर मल्टी वर्ड हो फिर क्या करते हैं, हर वर्ड का जो फर्स्ट वाला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल। जैसे ये है एरिया ऑफ सर्कल, तो पहला हम सारा स्मॉल, उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे उसका फर्स्ट वाला कैपिटल। जैसे एरिया ऑफ, तो ऑफ का ऑफ फर्स्ट कैपिटल अल्फाबेट, सर्कल का सी कैपिटल। इसी तरह अगर ये है स्ट्रिंग कंपैरिजन तो स्ट्रिंग स्मॉल में और कंपैरिजन का सी कैपिटल और फिर आगे स्मॉल में था। अगर मल्टी वर्ड हो तो फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल और नेक्स्ट का हर जो है फर्स्ट वाला अल्फाबेट है वो कैपिटल। टाइप्स ऑफ मेथड: प्री डिफाइंड मेथड और यूजर डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड जो ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड होती हैं उनको प्री डिफाइन किया है, और यूजर डिफाइंड जो यूजर खुद क्रिएट करते हैं। प्री डिफाइंड मेथड में जैसे हम अमूमन प्रिंट का एक मेथड यूज करते हैं, जैसे ये लिखते हैं हम जैसे एक लाइन लिखी हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN स्टैंड फॉर न्यू लाइन। तो जो प्रिंट है ये एक प्री डिफाइंड मेथड है, बिल्ट इन मेथड है। ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये सारी लाइन है, ये सिस्टम है एक हमारी क्लास। ठीक है, सिस्टम एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट आउट, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक बाय डिफॉल्ट मेथड कॉल कर रहे हैं वो है प्रिंट। ये प्री डिफाइंड मेथड होती है। इसी तरह जैसे अब मैंने ये लिखा है वॉइड डिस्प्ले, ये खुद से क्रिएट किया है तो ये एक यूजर डिफाइंड मेथड है। तो ऐसे मेथड जो यूजर क्रिएट करता है यूजर डिफाइंड, और जो बिल्ट इन मेथड है वो हमारे प्री डिफाइंड। जैसे बिल्ट इन मेथड ये लेंथ का भी एक मेथड होता है, कंपेयर टू के भी होते हैं, स्क्वायर रूट का भी होता है, जो खुद जिसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डेफिनेशन हो चुकी है कि इस मेथड का क्या काम है। तो ये हमारे प्री डिफाइंड मेथड होते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने इस वीक में क्या काम करना है कि इसी वेबसाइट को आप बेशक यूज कर रहे हैं, इसके अंदर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आपने करना ये है कि जितने भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया, जैसे जावा वेरिएबल्स हैं, जावा डेटा टाइप्स हैं, कीवर्ड हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर का है, स्टैटिक मेथड है, दिस कीवर्ड है,
ये जितने भी टर्म्स की मैंने अभी बात की है, इससे रिलेटेड आपने प्रोग्राम लिखने हैं। वो कैसे, जैसे मैं कहता हूँ जी कंस्ट्रक्टर है, उसकी एक बाय डिफॉल्ट होता है जी नॉन पैरामीटर और एक हमारा पैरामीटर होता है। तो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इन दोनों कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना है, नॉन पैरामीटर भी और पैरामीटर भी। पैरामीटर के थ्रू यानी आप उसमें दो पैरामीटर तीन जो भी पैरामीटर्स बनाएंगे उसके थ्रू आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। इसी तरह स्टैटिक कीवर्ड, तो आपने स्टैटिक कीवर्ड को भी यूज करना है कि विदाउट स्टैटिक कीवर्ड और विद स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल के साथ क्या दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए, इंस्टेंस वेरिएबल, फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टैटिक इंट ए। तो दोनों को प्रोग्राम के अंदर यूज करके, बेशक दोनों के अलग अलग बनाए, आपने ये बताना है कि इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस स्टैटिक और विदाउट स्टैटिक। फिर उसके बाद आपने दिस को यूज करते हुए वेरिएबल के साथ भी दिस को यूज करना है और आपने मेथड के साथ भी दिस को यूज करके देखना है कि दिस कीवर्ड कैसे काम करना है। देन आपने इनहेरिटेंस, आपने क्लासेस बना के उसको इनहेरिट करना है और चाइल्ड क्लास से आपने पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है। तो ये इस वीक आपने असाइनमेंट उसको कंप्लीट करना है। सर एक्सक्यूज मी सर। सर हेलो। हाँ जी, इसके ऊपर आप कोई क्वेरी है तो ज़रा बताएं, अगर आपको असाइनमेंट्स से रिलेटेड पूछना है या जो अभी तक डिस्कशंस की है बताएं ज़रा। सर काइंडली वो जो आपने असाइनमेंट देनी है या जो दी है अभी, वो रिटर्न फॉर्म में हमें क्या नाम है या गूगल क्लासरूम पे मेंशन कर दिया करें या फिर वो ग्रुप में मैसेज कर दिया करें ताकि वो एग्जैक्ट याद रहे कि क्या बनाना है, क्योंकि वो फिर बाकी लेक्चर्स यस सर। लेने के बाद वो भूल जाता है कि आपने क्या क्या बोला था। वो रिटर्न फॉर्म में कि होना तो आप वो पता। जब जब असाइनमेंट आपको बता रहे थे तो आप साथ उसको लिख लिया करें, उसको पॉइंट लिख लिया करें कि आपने ये काम करना है। सर आवाज आपकी क्लियर साफ नहीं आ रही सर। अभी जो आप बोल रहे थे कि आप बाद में मेंशन कर दिया करें, जब अभी आपको असाइनमेंट्स के बारे में अभी बताया जा रहा है कि ये आपकी असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट्स के सिंपल आप पॉइंट्स लिख लिया करें कि आपने असाइनमेंट्स के अंदर क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद आप जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपके सामने जब पॉइंट्स होंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि आपने असाइनमेंट्स के अंदर क्या बनाना है। जी कोई और क्वेरी है तो बताएं। हाँ जी वो रहती है, याद होगा, भी मैंने असाइनमेंट चेक करनी, वो भी पेज मेरे सामने ही पड़ा है, तो उसमें स्टूडेंट रहते हैं काफ़ी। नहीं मैं वो बता दूंगा आपको, चेक करनी है ना, वो आप रखें। आप इन असाइनमेंट्स को चाहे आप इसके अंदर नेट बीइंग इंस्टॉल कर लें या कोई भी जावा कंपाइलर, उसके ऊपर आप ये बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपाइलर के लिए। डेव के ऊपर कर लें या जो नेट बीइंग है उसके ऊपर कर लें। ये नेक्स्ट वीक तक ये सारी असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, कोई क्वेरी नहीं है तो मैं अभी आपको ना कोशिश करता हूँ कि आपको व्हाट्सएप पे एक जो असाइनमेंट की समरी है वो मैं आपको एक रिटन फॉर्म में भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। यस जो सर। अगर क्लास में नहीं है तो आप उनको भी क्लियरली बता दें कि ये असाइनमेंट ये हैं, आपने इसको कंप्लीट करना है जैसे भी है। अगर आप जो ऐसा नहीं है कि जिसने क्लास नहीं ली वो फिर ये ना बोले कि सर मुझे तो असाइनमेंट का पता ही नहीं था,
क्लास उसने अपनी मर्जी से नहीं ली, असाइनमेंट उसको करनी है। यही आपके ओवरऑल जो इवेल्युएशन होगी फाइनल तक, तो ये सारी चीज़ें यही होंगी बीच में, जो असाइनमेंट्स आप देंगे या जो भी। मैं अटेंडेंस अभी गिराने लगा हूँ, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अभी मैं दे रहा अपना हूँ। नाम चेंज कर लो, हसन मोहसिन लिखा हुआ है। हाँ, अगर आपका नाम हसन है तो यहाँ पे तो मोहसिन लिखा हुआ है। नो सर, थैंक्स। चलिए मैं वो इसके ऊपर स्क्रीनशॉट के ऊपर इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको ना असाइनमेंट की समरी भेज रहा हूँ, तो उसको आप इस वीक में कंप्लीट करें। जी ठीक सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।